हेलो स्टूडेंट्स, किंग क्लासेस 777 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक इसका विपरीत था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है उसके बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है नोट में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अच्छा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर रहे थे? तो 100 से गुना कर रहे थे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर रहे थे। लेकिन ठीक उसका विपरीत है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं, भाग। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ टिपिकल परसेंटेज दिया हुआ है जो देखने में थोड़ा सा डरावना नहीं लग रहा है। इसको अगर परसेंटेज में गुना करके अगर हम भाग दे के करें तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, यानी बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करें, तो हम इस क्वेश्चन को, दिए गए क्वेश्चन को मात्र एक सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देते, सॉरी, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि जैसे 1% हम बताए थे, एक मतलब होता है 100% के बराबर। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। एक मतलब होता है 100%। तो दो मतलब कितना होगा? दो मतलब होगा 200%। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो तीन मतलब कितना होगा? तो तीन मतलब होगा 300%। एक मतलब 100%, दो मतलब 200%, तीन मतलब 300%। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको हम ब्रेक करेंगे इसी प्रकार से। ये क्या लिखा हुआ है? 416.66%, यानी 416.66%। इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 16.66%, 16.66%। अब 16.66% हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। ठीक है, तो 1/6 हम यहाँ पे रख देंगे। और 400 मतलब कितना होगा? 400% मतलब कितना होगा? 4 होगा। 4 मतलब कितना होगा? 400%। 4 मतलब 400%। एक मतलब 100%, दो मतलब 200%, तीन मतलब 300%, चार मतलब 400%। तो यहाँ पे 400 की जगह पर 4 लिख देंगे, प्लस 16.66। तो 16.66 हम जानते हैं कि 1/6 होता है, तो 1/6 लिख देंगे। अब यहाँ से गुना करेंगे 6 चौ 24 और 1 25/6, यानी कि 25/6 कितना के बराबर है? 25/6 फ्रैक्शन जो है 416.66% के बराबर है। इस प्रकार से 25/6 फ्रैक्शन पे लिखा हुआ है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुना 100 से करते हैं। तो 25/6 को अगर हम गुना 100 से करें और करने के बाद कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? 416.66% आएगा। सेम टू सेम यही आएगा, है कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? आप लोग बताइए कि आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा कि 25/6 को 100 से गुना कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 34.1/6% क्या कहलाएगा, यानी कि फ्रैक्शंस में वैल्यू क्या होगा। तो 34.1/6% को हम लिख सकते हैं 30% और प्लस 4.1/6%। ठीक है, अब हम बताए थे कि 10% होता है 1/10। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। तो ये है 30%। 30%, तो 30% यानी 3 गुना। 3 गुना हुआ ना, परसेंटेज में 10 का 3 गुना हुआ, तो इधर भी 3 गुना करेंगे, ऊपर में 3/10। तो 30% का वैल्यू क्या आएगा? 3/10 प्लस 4.1/6% होता है 1/24 के बराबर। 1/24 लिख देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 24 दूनी 48, 24 24 25 20 से 120 आएगा। 10 से काटेंगे तो के बार में कटेगा? 12 बार में। 10 से के बार में कटेगा? 10 10 100, 12 बार में, 12 तिया 36 प्लस 24 25 20 से 5 बार में 5,
36 और 5 41/120, 41/120। तो 41/120 कितना परसेंट के बराबर है? तो 34.1/6% ही 41/20 के बराबर है। आप लोग करके देख लीजिए, जैसे 41/20 है, 41/20 है, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो गुना 100 से करेंगे, गुना 120 गुना 100। तो बी पचे 100, बी छक्का 20 से, बी पचे 100। 41 गुना 5 कितना होगा? तो 41 गुना 5 करेंगे तो 40 पचे 200, 205, 205/6। अब 205/6 को तोड़ेंगे तो यही आएगा 34.1/6%, 34.1/6%। 6 24 सब 1 25, 25 यानी 205/6 आया कि नहीं आया? सेम टू सेम यही आएगा। कैलकुलेशन करके इसको भी देखिएगा आप लोग, 25/6 को गुना कीजिएगा 100 से, जैसे हम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं 11/12। 11/12 को हम लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके कि 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 1 माइनस 1/12। 12 में से 12 गुना 1, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11/12 आएगा ना। तो 1 मतलब होता है 100%, माइनस 1/12 होता है 8.1/3%। 100% माइनस 8.1/3%। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, 100 माइनस 8.1/3%। अब ऐसा नहीं करेंगे बच्चे की तरह कि 8 तिया 24 और 25/3 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे, गुना भागा जोड़ घटाव करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8.1/3, तो ये 8 से थोड़ा सा ज्यादा है। क्या है? 8 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम ऐसा करते हैं कि 8 से एक अगला अंक ले लेते हैं 9। तो 100 में से 9 कम करेंगे, तो 100 में से 9 कम करेंगे तो कितना होगा? 91। 91 और नीचे वाला को ऊपर वाला से घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 91.2/3%। यहाँ पे क्या लिखाएगा? 91.2/3%। समझ में आया कि 100 में से 8.1/3 घटाना है। 8.1/3 यानी 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 8 से हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, 9 ले लेंगे। तो 100 में से 9 कम करेंगे तो हो जाएगा 91, और नीचे क्या है? 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे 2, और अपॉन में 3, यानी 91.2/3%। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 114.4/7% क्या होता है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो हम आपको पढ़ाए थे कि 1/7 होता है, 1/7 होता है 14.2/7% के बराबर। तो 2/7 कितना होगा? 2/7 होगा 28 पूर्णांक, इसका 2 गुना, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28.4/7%। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 128 होगा, 128। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 100 और प्लस 28.4/7%, 28.4/7%। समझ में आया? समझ में आया होगा। अब हम 100 मतलब होता है 1, 1 मतलब 100%, तो 100 मतलब 1, 100% मतलब 1, प्लस 28.4/7 कितना है? 28.4/7% कितना होगा? 2/7, 2/7 लिख देंगे। ठीक है, अब 7 में 1, 7 इकाई 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9/7, यानी 9/7 कितना परसेंट के बराबर है? तो 128.4/7% के बराबर है 9/7। 9/7 को आप गुना कीजिएगा 100 से, 900 आएगा, 900 को 7 से भागा दीजिएगा, सेम टू सेम यही आएगा 128.4/7%। अब हम देखते हैं 275%। तो 275% को हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 300 में से क्या करते हैं कि 25% घटा लेते हैं। कोई बच्चा ऐसे सोचेगा, कोई बच्चा सोचेगा कि 200% प्लस 75% हम लिख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो अपना माइंड, अपना खुद कैलकुलेशन कीजिए कि हमारा माइंड क्या सोचता है। ऐसा नहीं कि हम जो यहाँ पे सोच रहे हैं
वही वैल्यू आप अपने दिमाग में सोचिए। आप अपना मन से भी सोच सकते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस 25%, या हम लिख सकते हैं इसको 200 प्लस 75%। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 200 प्लस 75% ही लिख 200% प्लस 75%। अब हम बताए हैं कि एक मतलब होता है 100%, तो दो मतलब कितना होगा 200%। तो 200% को हम दो लिख देंगे प्लस 75%। अब हम बताए हैं कि 1/4 होता है 25% के बराबर। तो इसका 3 गुना है 25 का 3 गुना है 75%, 75%। तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा 3/4। तो इधर हम लिख देंगे 3/4। 75% कितना होगा 3/4। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11/4। 11/4 कितना के बराबर है, तो 275% के बराबर है। अब 300 में से 25 भी घटाइएगा तो सेम टू सेम यही आएगा 11/4। आप ये मतलब ये सॉल्यूशन को आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, लगता है दो गो सेम ही क्वेश्चन उतर गया, दो गो सेम ही क्वेश्चन उतर गया। इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, एक क्वेश्चन अपना मन से लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं 107.1/7%, अपना मन से 107.1/7% को इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले आप अपने मन से अगर करना चाहते हैं तो 107 को 7 से गुना कीजिए और 1 जोड़िए, और जोड़ने के बाद परसेंट हटाइए। उतना लेंदी तरीका वो हमको पसंद नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 100% प्लस 7.1/7%, 7.1/7%। तो 100% मतलब 1 प्लस 7.1/7। अब 7.1/7 कितना होगा, तो ये देख रहे हैं इसका आधा कर दिया है, इसका आधा। पता नहीं आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 1/7 होता है 14.2/7%। तो 1/14 कितना होगा, इसका इसका आधा कर दिया तो इसका भी आधा कर देंगे, यानी 7.1/7%। तो 7.1/7% की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/14, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 14 को गुना करेंगे 1 से, 14 इकाई 14, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो 15/14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100% प्लस 7.1/7%। 100% को हम लिख सकते हैं 1, प्लस 7.1/7% को हम लिख सकते हैं 1/14। 14 को गुना करेंगे 1 से, 14, और प्लस 1 कितना होगा 15/14। अब 15/14 को इसको कैलकुलेशन कीजिएगा और गुना करके 100 कीजिएगा ना, जैसे 15 बटा कितना लिखा हुआ है, 15/14 लिखा हुआ है। तो 15/14 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 15 पचे 75, 750 और अपॉन में 7। आप इसको भागा देंगे ना तो सेम टू सेम यही आएगा 107.1/7%, 107.1/7%। तो देख रहे हैं कि बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके हम इतना मतलब टिपिकल परसेंटेज को भी, अपनी भयंकर से भयंकर परसेंटेज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मात्र 1 से 2 सेकंड में। तो ये हम बताने के लिए इतना स्लो प्रोसेस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये फास्ट तरीका है परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए। और जो हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताएं भिन्न को प्रतिशत में बदलना, वो भी एक तरह का ट्रिक ही है, उसको आप देखिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इसका सॉल्यूशन जो है 25/6 का सॉल्यूशन आप कमेंट में कर सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, या कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। उस टॉपिक के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।